फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। टी टाइम हेल्थ टॉक विद डाइटिशियन आरती जी। आई एम कमिंग अगेन विद द न्यू हेल्थ टिप्स एंड न्यू हेल्थ टॉक। सो आज का आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ फैक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। ये मेरा टॉपिक है कि आपको स्नोरिंग जो होता है, कुछ लोगों को हार्श साउंड निकलता है। स्नोरिंग सभी लोग जानते होंगे, जो सोने के समय जो हार्श साउंड निकलता है, जिसकी वजह से आप ही नहीं आपकी फैमिली मेम्बर्स भी परेशान होते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो भी दिक्कत में आ जाते हैं। कपल के साथ ये बहुत मेजर इशू है। सो क्या आपने सोचा है कि इसका रीज़न क्या है? सो ओबेसिटी इस सबसे रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब आप जिस बात से ब्रीदिंग करते हैं, जो आप जानते होंगे, जो आपका फेरिंक्स एरिया रहता है, जो आपका ब्रीदिंग पैसेज रहता है, अगर मान लीजिए वो नैरो हो जाए, नैरो होने की वजह से इसमें प्रॉपर एयर सप्लाई आपकी बॉडी को नहीं मिल पाती है। और एयर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन का सिग्नल मिलता है आपकी बॉडी को कि उसके लिए एफर्ट लगाओ। सो व्हाट हैपेंड, स्नोरिंग के फॉर्म में आपके लंग्स ज़्यादा जो है उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से आपको इस तरीके की दिक्कत आने लगती है। सो बेसिकली अगर हम देखें कि स्नोरिंग को अगर आपको बंद करना है, कम करना है, तो ओबेसिटी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ओबेसिटी की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन है, एब्डोमिनल फैट के एरिया में ज़्यादा फैट का डिपोजिशन है, तो क्या होगा, आपकी जो चेस्ट वॉल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अब चेस्ट वॉल के ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो वो आपके लंग्स को फुल कैपेसिटी से काम नहीं करने देगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर देगी। सो लंग्स को जितना एयर लेना चाहिए था वो उतना नहीं ले पाते। आई होप सो आप सभी को मैं ट्राई कर रही हूँ कि सिंपल से सिंपल वर्ड को यूज़ करने का, जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम को समझ सकें। सो ये जो प्रोसेस होती है, इसकी वजह से अगर आपकी बॉडी को अगेन प्रॉपर एयर नहीं मिला तो स्नोरिंग कॉज करने लगते हैं। सो बेसिकली ओबेसिटी अगर हम देखें या ओवरवेट देखें, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कि ब्रीदिंग पैसेज जो है वो आपका नैरो हुआ, इस वजह से दिक्कत है। इवन आपके अगर मान लीजिए गर्द में भी फैट एक्स्ट्रा है तो भी ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड हम लोग एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि नेक के आसपास फैट का डिपोजिशन हो जाना, जिसको फेरेंजियल फैट बोला जाता है। ये अगर आपकी नेक में आप देखते हो कंटिन्यूसली ब्लॉडनेस डेवलप हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, इसका मतलब है आपके लिए अलार्मिंग है, रेड अलार्म है कि आपको इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे आप अपनी स्लीप को प्रॉपर कर सकें। देखिए, स्नोरिंग इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द साउंड, इट इज क्रिएटिंग ट्रबल। बिकॉज अगर स्नोरिंग है तो इसका मतलब है आपके हार्ट को भी प्रॉपर एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। सो बेसिकली अगर एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो भी आपके लिए ये आगे चल करके कार्डियोवैस्कुलर, जिसको कि आप हार्ट डिसीज बोल सकते हैं, उसका साइन हो सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे आप स्टेप्स ले सकते हैं, बट इसमें कुछ मैं ये क्विक टॉक है तो मैं कुछ चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड करना चाहूँगी। देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी जब मैंने स्टार्ट किया वीडियो से अभी तक कि ओबेसिटी या ओवरवेट है, तो पहला आपका स्टेप ये है कि वेइंग स्केल पर खड़े हुए अपने वेट को ऑब्जर्व कीजिए और वेट लॉस के लिए प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर मैं स्नोरिंग की अकेली बात करूँ तो अगर किसी का वेट 10% भी एक्स्ट्रा वेट गेन किया है तो हम देखते हैं स्नोरिंग की जो रिस्क फैक्टर है वो 6 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ जाती है। सो इमेजिन अगर आपका वेट आपके आइडियल वेट से 10-20 kgs हायर साइड पर है तो ये प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। सो बेसिकली अगर हम सारी हेल्थ कंडीशन को, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस के बारे में अपने टॉक में बताया है, सारे के सारे ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ओबेसिटी रिलेटेड ही बता रही, जिससे कि आप लोगों को पता चले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो ओबेसिटी या मोटापा या ओवरवेट से रिलेटेड है।
सो सबसे पहले तो आपको हार्ट डिसीज से अगर छुटकारा पाना है, लाइफ स्टाइल के ढेर सारे डिसऑर्डर से, आर्थराइटिस के लिए भी मैंने आपको बताया, जॉइंट पेन हो या बैकएक हो, या आज का जैसा टॉपिक है स्नोरिंग, तो ओबेसिटी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर आप उसको कम करते हैं, आप देखेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। स्नोरिंग के लिए मैंने पहला आपको रिलीफ देने के लिए बताया कि आप इसके लिए वेट लॉस कीजिए, आप अपने वेट के साथ अपने लाइफ स्टाइल में भी करेक्शन कीजिए प्रॉपर तरीके से, जिससे बॉडी का फैट परसेंट कम हो, और फैट परसेंट कम होगा तो ये प्रॉब्लम्स आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा इसका एक तरीका है, जब आप सोते समय अपने बेड जो अपना हेड साइड का जो एरिया है वो थोड़ा सा अप रखें, लाइक 4 इंच के अराउंड, जिससे कि जो ब्रीदिंग है वो आप प्रॉपर ले सकें। ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका पाथ नैरो हो गया है, जिस वजह से प्रॉपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो आपकी ड्यूटी है कि उस पाथ को स्ट्रेट रखें, जिससे कि प्रॉपर वे में जो ऑक्सीजन है आपके हार्ट और अदर बॉडी पार्ट के यूज़ के लिए सप्लाई हो सके। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स इसके लिए जो नेज़ल ब्लॉकिंग हटाने वाली मेडिसिन आती हैं, तो वो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद डॉक्टर सर्जरी के लिए भी सजेस्ट करता है, लेकिन अगर आप चीज़ें आपके हाथ में हैं, जैसे कि आप वेट लॉस कर सकते हैं, अपने ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्टेप लेकर के आप कुछ समय तक इन चीज़ों को होल्ड करके यू कैन गो अहेड। एक और बहुत मेजर इसके पीछे रीज़न है, अगर अल्कोहल कंजप्शन वगैरह जो है वो सोने के इमीडिएट पहले लिया है, तो आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी आपके जो है फैट डिपोजिशन बढ़ता है, और आप देखते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस भी कॉज होता है। इसके जैसे मैंने बताया कि स्नोरिंग के लिए ओबेसिटी प्रॉब्लमेटिक है, वैसे ही अगर मैं इसका रिवर्स बताऊं तो ओबेसिटी स्नोरिंग की वजह से जैसे है मतलब डेवलप होती है, बिकॉज स्नोरिंग अगर रहता है तो प्रॉपर स्लीप नहीं होती, प्रॉपर स्लीप नहीं रहती है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा डिमांड करती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईट करते हो। अगर ओवर ईट करोगे तो डेफिनेटली बॉडी वेट गेन होगा ही होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वेट मेंटेन करना है तो प्रॉपर स्लीप जरूरी है, अगर स्नोरिंग मेंटेन करना है तो इसका मतलब है वेट लॉस जरूरी है। इन शॉर्ट आपको ओवरऑल लाइफ स्टाइल में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप बहुत लेट कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि मैंने इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो लेट्स थिंक अबाउट इट। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ लाइक आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू, यू आर ट्राइंग बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिड्यूस योर वेट, और यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर इंटरनल पैरामीटर्स एंड क्लिनिकल फिटनेस, you can connect us 9702070155. Diet for Health, always with you for your healthy weight loss journey. So friends, take care your health, take care your sleep.